एक घने जंगल के बीच स्थित भूतिया गांव में एक समय की बात है। इस गांव की खास बात ये थी कि यहाँ कोई भी अंधेरा होने के बाद बाहर नहीं निकलता था। गांव के लोग कहते थे कि रात में यहाँ भूत प्रेतों का डेरा होता है। अगर आपको मेरी कहानी सुनाने में अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक करें। दिन का समय, सूरज चमक रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, महिलाएं काम में व्यस्त हैं और पुरुष खेतों में काम कर रहे हैं। गांव एकदम शांतिपूर्ण दिखता है। सूर्यास्त होते ही गांव में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई अपने अपने घर में दुबक जाता है और दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेता है। गांव के बुजुर्ग, दादाजी बच्चों को कहानियां सुनाते हैं कि कैसे रात में बाहर जाना खतरनाक होता है। राजू, गांव का एक निडर बच्चा, हमेशा सोचता था कि आखिर ये भूत प्रेत होते कौन हैं। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने रात को बाहर जाने का निर्णय लिया। रात का समय, चारों ओर सन्नाटा। राजू चुपचाप अपने घर से बाहर निकलता है और गांव के कुएं की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचता है, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। राजू कुएं के पास पहुंचकर छिप जाता है और देखता है कि कुछ लोग वहां अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये लोग गांव के ही हैं, जो भूत प्रेत का ढोंग कर रहे हैं ताकि लोग रात में बाहर न आएं। राजू हिम्मत करके उन लोगों के सामने आता है और उनकी सच्चाई सबके सामने लाने की धमकी देता है। डर के मारे वे लोग राजू को सब कुछ बता देते हैं। वे कहते हैं कि वे ये सब इसलिए करते हैं ताकि लोग रात में सुरक्षित रहें और किसी खतरे में न पड़े। 7वां सीन, गांव वालों का फैसला। अगली सुबह राजू सबको ये सच्चाई बताता है। गांव वाले पहले तो हैरान होते हैं, फिर वे समझ जाते हैं कि यह सब उनकी भलाई के लिए किया गया था। वे लोग उन नकली भूत प्रेतों को माफ कर देते हैं और निर्णय लेते हैं कि भविष्य में वे एक दूसरे का ध्यान रखेंगे और ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। गांव में फिर से शांति और समझ का माहौल होता है। अब गांव वाले रात में भी बाहर निकल सकते हैं, लेकिन साथ ही सावधान भी रहते हैं। भूतिया गांव एक बार फिर से खुशहाल हो जाता है। इस तरह राजू की हिम्मत और समझदारी से भूतिया गांव का रहस्य सुलझ जाता है और गांव वालों में फिर से विश्वास और आपसी समझदारी का भाव जाग जाता है।